The sound of music. It is a very beautiful topic which I am going to discuss with you, guys. है ना? Please keep quiet. Let's start. सबसे पहले तो यह जानिए कि ये साउंड ऑफ म्यूजिक जो है इसको इसमें आपको दो पार्ट में इसे पढ़ना है, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। तो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे इसका पार्ट वन पढ़ेंगे। बढ़िया से समझने की कोशिश कीजिएगा पार्ट वन में क्या बताया गया है। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको इसमें कैरेक्टर के बारे में लिखना चाहूंगा कि ये कैरेक्टर इसमें कौन है। द साउंड ऑफ म्यूजिक में कैरेक्टर जो आपको मिलेंगे, क्योंकि किसी भी फिल्म को अगर हम देखने जाते हैं तो सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए, उसका कैरेक्टर पता होना चाहिए। यानी कि उस फिल्म में हीरो कौन है और हीरोइन कौन है। तो हीरो हीरोइन का पता नहीं चलेगा तो पता चलेगा कि फिल्म फ्लॉप कर जाता है, नहीं जी। तो कैरेक्टर है आपका इसमें एविलिन ग्लेनी। बहुत ही मोटिवेशनल यह स्टोरी है, इसलिए पूरा ध्यान से पढ़िए। एविलिन ग्लेनी ये रियल स्टोरी है, ऐसा नहीं कि ये कोई आपका बनावटी है। एविलिन ग्लेनी इसमें एक कैरेक्टर है। इसमें एक कैरेक्टर आपको आएंगे रॉन फॉरवेस एक कैरेक्टर इसमें आएंगे। इसमें बातचीत ये दो कैरेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है इस साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट वन का। इसी दो कैरेक्टर पर यह साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट वन जो है चलता है। और एविलिन ग्लेनी जो है, सबसे पहले तो यह जानिए कि यह जो एविलिन ग्लेनी है इसमें क्या जो है वह बहरी है। एविलिन ग्लेनी बहरी है, और सोचिए कि बहरी होते हुए एक आदमी मल्टी परकशनिस्ट बन जाता है। मल्टी परकशनिस्ट का मतलब होता है जिसको हजारों इंस्ट्रूमेंट बजाने आता हो। अब सोच लीजिए कि किसी आदमी को कान नहीं है और वह जो है हजारों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजा सकता हो, यह एक बड़ा ही आश्चर्य वाली बात है। नहीं, किसी व्यक्ति को एक हाथ नहीं है और वह क्रिकेट में सिक्सर पे सिक्सर मारता है, लगातार 6 बॉल पे 6 सिक्सर, ये बड़ा ही अचंभा वाली बात है क्या जी। वही तरीका है यहाँ पे, डीप होते हुए म्यूजिक में कोई टॉप कर जाए, है ना, ये एक बड़ा ही आश्चर्य की बात है। तो बड़ा ध्यान से सुनिए। एविलिन ग्लेनी जो है, सबसे पहले यह जानिए कि एविलिन ग्लेनी जो है वह मल्टी परकशनिस्ट। नाम थोड़ा सा याद रखने के, स्पेलिंग थोड़ा सा टफ है, इस स्पेलिंग को आप लोग याद रखिएगा। मल्टी परकशनिस्ट का मतलब होता है जिसको हजारों इंस्ट्रूमेंट बजाने आता हो, है ना, एक से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट जो बजा सकता है उसी को यह कहा जाता है। अब इसमें कहानी की जो शुरुआत होती है साउंड ऑफ म्यूजिक में, एविलिन ग्लेनी वह जब क्या थी कि 11 साल की थी। सबसे पहले तो 8 साल की थी उस समय जब उसको स्कूल में बुलाया गया म्यूजिक बजाने के लिए। तो लोग उसकी आवाज देकर उसको बुला रहे थे और वह कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही थी। जब वह रिएक्शन नहीं हुआ तो उसकी माँ को लगा कि आखिर क्या बात है कि इसका रिएक्शन नहीं आ रहा है। तब उसको धीरे धीरे डिटेक्ट हुआ कि जरूर इसके कान में कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन एविलिन जो थी वह अपने इस कमी को छुपाया करती थी लोगों से। She used to hide this problem with her problem with others। वह दूसरों से क्या करती थी कि अपने इस प्रॉब्लम को छुपाती थी। देखिए, जब किसी आदमी में कुछ कमी होता है ना तो वह उसको छुपाने की कोशिश करता है। लेकिन मेरी एक बात याद रखिए हमेशा, क्योंकि हम यहाँ पे आपके साथ जो भी है तो उसको छुपाइए नहीं। आदमी की कमी कभी छुपानी नहीं चाहिए। उसमें से कुछ जरूर आपका ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको, वही चीज जो आपको कमी लगता है ना वो आपको स्टार बनाता है। आपकी कमी ही आपको स्टार बनाता है। नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। तो आप में कुछ कमी है, उस कमी से अगर आप जाइएगा तो डीमोटिवेट होइएगा। और जब उसी कमी पे आप अपना वर्क शुरू कीजिएगा तो आप उस कमी से आगे निकलकर कुछ अलग कर जाइएगा। नहीं तो आप सभी अभी बच्चे हैं, 9th के बच्चे हैं, आगे बहुत लंबा जिंदगी देखना है। आज ये बात बता देते हैं कि अगर कुछ आपको अपना महसूस होता है कि मेरे अंदर यह कमी है, आज से उस कमी पे वर्क कीजिए, देखिए आपका आगे प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ज्यादा मोटिवेशन की ही यह स्टोरी है, इसलिए मोटिवेशन की बात की है, ठीक है। एविलिन ग्लेनी जो है जब 11 साल की थी, व्हेन
आप लोग लिख भी सकते हैं, इसको लिखना जरूरी है, अपने लैंग्वेज में कॉपी के साथ में लिख सकते हैं। व्हेन एविलिन ग्लेनी वाज 11 years old। शुरू की बात तो समझ गए कि 8 साल से लेकर जब उसको डिटेक्ट हुआ माँ को उसकी कि भाई इसको कुछ प्रॉब्लम है, तो 11वें साल में जाकर डिटेक्ट हुआ यह कि व्हेन शी वाज 11 years old, एवलिन ग्लेनी जब 11 साल की थी उस समय पहली बार डिटेक्ट हुआ कि यह सुन नहीं सकती है। तो इट वाज डिस्कवर्ड, इट वाज डिटेक्टेड, इट वाज डिस्कवर्ड। माय डियर स्टूडेंट, यहां मैं डिस्कवर्ड का प्रयोग कर रहा हूं। देखिए 8 साल की जब थी तो स्कूल में उसको पियानो बजाने के लिए बुलाया गया। उस समय वह क्या की अपना हाइड कर ली, छुपा ली, और करते करते 11वां साल में जब उसको डिटेक्टेड, 11 साल की जब हुई तो पूरी तरीका से डिटेक्ट हुआ कि यह जो है सो कान से पूरी तरीका से बहरी है। उसके शुरू की बात 8 और 11 में उसकी सिर्फ छुपाने वाली बात है। यहाँ से कहानी मेन शुरू होता है कि व्हेन एवलिन ग्लेनी वाज 11 years old, जब वह 11 साल की थी तो उस समय यह डिस्कवर्ड हुआ। माय डियर, यहाँ पे मैं डिस्कवर्ड का प्रयोग कर रहे हैं यार, कभी सोचे डिस्कवर्ड? और डिस्कवर्ड मीन्स खोज, इन्वेंटेड मीन्स भी खोज। हम यहाँ इन्वेंटेड का प्रयोग इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इन्वेंटेड का मतलब होता है जो चीज अभी नहीं है और बन जाए, और डिस्कवर्ड का मतलब खोज, खोज। तो इट वाज डिफ, उसको डिस्कवर्ड हुआ कि वह बहरी थी एंड ड्यू टू, यहाँ पे शी वाज डिफ ड्यू टू, क्या प्रॉब्लम के कारण वह बहरी हो गई थी? नर्व प्रॉब्लम था। हर आदमी के कान का पूरे बॉडी से आपका नर्व्स जुड़ा हुआ है। आज अगर हम बोल पा रहे हैं तो ड्यू टू नर्वस सिस्टम। जब आप पढ़िएगा साइंस को तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे ब्रेन से हर चीज का नर्वस सिस्टम जुड़ा हुआ है। अब ब्रेन ही हमको कोई चीज, अगर यहाँ पे अगर चींटी काटा तो सबसे पहले मैसेज ब्रेन को जाता है और ब्रेन फिर बॉडी को कहता है देखो भैया कोई काटा। तो इट वॉज डिस्कवर्ड दैट शी वॉज डिस्टिप, वह जो थी बहरी थी ड्यू टू नर्व्स प्रॉब्लम। नर्व्स प्रॉब्लम, नर्व्स की समस्या के कारण यह डिस्कवर्ड हुआ कि वह बहरी थी ड्यू टू नर्व प्रॉब्लम। अब यह नर्व प्रॉब्लम्स उसको था, नर्व प्रॉब्लम्स था तो भाई कोई ना कोई तो उसका गार्जियन उसको कहाँ लेके जाएगा? डॉक्टर के पास जाएगा। सिंपल सी बात है, डिटेक्ट हो गया है, डिस्कवर्ड हो गया है कि वह बहरी है तो उसको तो लेके कहीं जाइएगा ना, तो डॉक्टर के पास जाएगा। जब डॉक्टर के पास वो गई तो द डॉक्टर एडवाइज्ड, डॉक्टर ने एडवाइस किया, डॉक्टर ने सलाह दिया। अब देखिए डॉक्टर कभी भी किसी को सलाह देता है। कंसल्टेंट के पास आप जाते हैं तो वह आपको सलाह देता है कि भाई ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए। तो डॉक्टर ने सलाह दिया, क्या सलाह दिया? द डॉक्टर एडवाइज्ड हर टू यूज हेयरिंग एड्स। हेयरिंग एड्स, हेयरिंग एड्स का मतलब होता है सुनने वाली एक मशीन जो कान में लगा के सुना जाता है। लेकिन वह इतनी कंप्लीटली डीफ थी कि उस हेयरिंग एड्स से भी उसका काम नहीं चला। इसलिए डॉक्टर ने उसको कहा कि जाओ इसको डीफ स्कूल में जो है सो भेज दिया जाए, क्योंकि अब यह नॉर्मल स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची नहीं है, अब यह नॉर्मल स्कूल में नहीं पढ़ सकती है। तो शी शुड बी, उसे भेज देना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट, इसीलिए कहते हैं कि ग्रामर मजबूत करो। शी शुड बी सेंट, उसे भेज देना चाहिए। नहीं, शी शुड बी सेंट। अपने शब्दों में बनाने के लिए आपका ग्रामर थोड़ा मजबूत होना चाहिए। और सुनो, जब आप लिटरेचर लिखते हो तो ग्रामेटिकल 2-4% का एरर हो सकता है। माय डियर, व्हेन यू आर राइटिंग लिटरेचर, क्योंकि आप लिटरेचर जब कर रहे हो तो आप लिटरेचर करते समय पूरे ग्रामर्स के रूल को फॉलो करते हुए अगर आप लिखोगे तो उसके लिए आपको शांति पूर्वक लिखना होगा, एलोन लिखना पड़ेगा। अब बीइंग ए टीचर व्हेन आई वाज टीचिंग, मे बी पॉसिबल देयर आर समथिंग 2-4% का एरर ग्रामेटिकल हो सकता है, आई एक्सेप्ट इट। ठीक है, क्योंकि आई एम टीचिंग लिटरेचर दिस टाइम।
नहीं तो लिटरेचर लिखते समय हो सकता है प्रीपोजिशन की हल्की फुल्की अगर कहीं पे हो तो उसको इट शुड बी इग्नोर्ड, इसे इग्नोर किया जाना चाहिए। हम ये बात, चूंकि व्हेन यू आर राइटिंग लिटरेचर पूरे ग्रामर सेक्शन में 2-4% का एरर हो सकता है। तो आप यहाँ समझिए, द डॉक्टर एडवाइज हर टू यूज हेयरिंग एड्स, डॉक्टर ने उसको सलाह दिया कि आप इसको हेयरिंग एड्स दीजिए। सो शी शुड बी, इसलिए शी शुड बी सेंड, कहाँ भेज देना चाहिए? टू द डिप्स स्कूल, उसको कहाँ भेज देना चाहिए? बहरों के स्कूल में भेज देना चाहिए, जहाँ पे बहरा लोग रहते हैं। डिप्स स्कूल, अपोस्ट्रोफी एस, बहरों का स्कूल। द डिप्स का मतलब होता है बहरे लोग। जब आप सीधे डिप बोलिएगा इसका मतलब है बहरा, और सीधे अगर बोलिएगा द डिप इसका मतलब बहरे लोग। सीधे बोलिएगा रिच का मतलब धनी, द रिच का मतलब धनी लोग। पुअर का मतलब गरीब, द पुअर का मतलब गरीब लोग। When we use the with adjective, then it becomes plural noun. नहीं तो डिप इज एडजेक्टिव या किसी की विशेषता को बता रहा है, और इसके पहले द लगा रहे हैं, तो हम यहाँ पर द डिप स्कूल में उसको दे दें। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जब वो 11 साल की थी तो पहली बार डिस्कवर्ड हुआ कि भाई इसको जो है कान में प्रॉब्लम है, इसलिए इसको क्या करना चाहिए। हाँ लिख लिया इसको, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़े, ऐड करते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट बात जो आई यहाँ पर कि डिप के स्कूल में इसको भेज दिया जाना चाहिए। लेकिन किसी भी आदमी को अगर बोला जाए आप नॉर्मल से अलग हैं, आप ही को अगर हम बोले, हम ही को कोई बोले, हम ही को कोई बोले सर यू आर, आप नॉर्मल से अलग है, मान लीजिए तो है, लेकिन है तो फिर क्या होगा? हम नॉर्मल लाइफ जीना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? अगर कोई आपको बोले कि आप नॉर्मल से अलग हैं, आपको अलग बैठ के वहां पढ़ना है, तो आपको क्या लगेगा? इन बच्चों के बीच से हटाकर हमको वहां फेंक दिया गया। ये तो वही चीज एविलिन के साथ हुआ। सी वांटेड, वह चाहती थी, क्या चाहती थी भाई? सी वांटेड टू लिव, वह चाहती थी अ नॉर्मल लाइफ, वह एक नॉर्मल जीवन जीना चाहती थी। शी वांटेड टू लिव अ नॉर्मल लाइफ, वह नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी। अब नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी तो किस लिए? क्योंकि वह अपने म्यूजिक को पैशन था, उसको पैशन किस चीज का था? म्यूजिक का था उसको पैशन। शी वांटेड मतलब है ना, उसके पूरे बॉडी में म्यूजिक था, उसको वह पैशन के रूप में लेती थी। शी वांटेड to become a famous musician. She wanted to become a famous musician. वह फेमस म्यूजिशियन बनना चाहती थी। लेकिन भाई उसको तो बोल दिया गया कि बाहरों के स्कूल में इसको भेज दो भैया, बाहरों के स्कूल में जाएगी, नॉर्मल लाइफ जिएगी नहीं तो वो म्यूजिशियन कहाँ से बनेगी? बातचीत नहीं प्लीज। हाँ इतना बढ़िया टॉपिक चल रहा है, चलिए नेक्स्ट क्या हुआ? अब फेमस म्यूजिशियन वो बनना चाहती थी, लेकिन अब एक आदमी को अगर प्रॉब्लम है, अब बार बार अगर मोटिवेट करेंगे तो अच्छा से अच्छा आदमी भी डीमोटिवेट की बात सुनकर अगर उसमें मोटिवेशन आना भी होगा तो वह मोटिवेशन उसका खत्म है। बार बार बोले तुम तो एकदम फेलियोर लड़का है, तुम तो एकदम फेलियोर लड़का है, तुम तो एकदम फेलियोर लड़का है। रोज आए इसको हम बोले रोज, तो यह क्या होगा? 2 दिन 3 दिन 5 दिन के बाद इसके माइंड में सेट हो जाएगा कि यस आई एम फेलियर। क्या आई एम राइट और रॉन्ग? राइट। बार बार अगर किसी को कोई बोला जाए कि यू आर फेलियर, यू आर दी, आपकी निगेटिव पॉजिटिव बात हम नहीं करें और आपको सिर्फ हम डिमोटिवेट करने के लिए आपके अंदर की निगेटिविटी का बात करें, आप डिमोटिवेट होइएगा। सेम कंडीशन एवलिन के साथ हुआ। बट he was demotivated by the teachers. उसको क्या किया गया माय डियर? कि टीचर्स के द्वारा डिमोटिवेटेड किया गया। he was demotivated, पैसिव फॉर्म है। he was demotivated, उसे डिमोटिवेटेड किया गया by the teachers, शिक्षकों के द्वारा। शिक्षक का काम होता है मोटिवेट करना,
इस यहाँ के टीचर इसको क्या किए, डिमोटिवेट कर रहे थे। लेकिन अ मास्टर परकुशनिस्ट, मास्टर परकुशनिस्ट जिनका नाम है रॉन फॉरवेस, जब उनको टीचर के द्वारा डिमोटिवेट किया गया तो एक मास्टर है जिनका नाम है रॉन फॉरवेस। रॉन फॉरवेस, रॉन फॉरवेस ने क्या किया, उस ग्लेनी के अंदर की जो क्वालिटी है उसको रिकॉग्नाइज किया कि नहीं, यह लड़की में कुछ न कुछ अलग है। रॉन फॉरवेस रिकॉग्नाइज्ड रॉन फॉरवेस रिकॉग्नाइज्ड हर पोटेंशियल। रॉन फॉरवेस ने उसके पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज किया। नहीं, रॉन फॉरवेस ने कहा कि नहीं, यू कैन बिकम ए मल्टी परकशनिस्ट, या फिर यू कैन मेक ए म्यूजिशियन, तुम म्यूजिशियन बन सकती हो, बिकम ए म्यूजिशियन। तो मास्टर परकशनिस्ट रॉन फॉरवेस ने रिकॉग्नाइज किया क्योंकि कि उसके अंदर भाई पोटेंशियल है। जब वो पोटेंशियल है तो उसने उसको सजेस्ट किया। अब कोई आदमी आपको बोले कि देखो जी तुम में पोटेंशियल है कि इंजीनियर बन सकते हो, तो भाई उसको रास्ता दिखाइएगा ना, उसके अंदर कोई कमी है, उसके अंदर कोई कमी है। अब हमको कोई बोले कि आप जो है सो आर्मी में जा सकते थे, तो ये मेरे लिए क्या है, आप मेरे साथ मजाक किए बोल के कि सर आप आर्मी में जा सकते थे। एग्जाम्पल आई एम सेटिंग द एग्जाम्पल फॉर माई सेल्फ। अगर कोई हमको बोले कि अरे आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टीचिंग क्यों कर रहे हैं, यू कैन बिकम ए आर्मी ऑफिसर, वहां पे मेरे पोटेंशियल को का मजाक उड़ा रहे हैं। एग्जाम्पल सिंपल। तो ए मास्टर परकशनिस्ट रॉन फॉरवेस रिकॉग्नाइज्ड हर पोटेंशियल, उसके पोटेंशियल को क्या किया, रिकॉग्नाइज किया। और जब रिकॉग्नाइज किया तो उसको सजेस्ट किया, ही सजेस्टेड, उन्होंने उसको सजेस्टेड किया, ही सजेस्टेड to her that should feel the music, you should feel the music by other ways, किसी तुम्हें दूसरे तरीके से म्यूजिक को फील करना चाहिए, ऐसा उसने सजेस्ट किया उसको। कह रहा है कि भाई तुम दूसरा तरीका खोजो, तो उसको सजेस्ट किया कि तुम म्यूजिक को फील करो। अब कोई चीज फील कीजिएगा तो फील में तो बर्डियन आएगा जी। तो उसमें क्या हुआ कि उसको जब ऐसा सजेशन हुआ तो उसने उस पर वर्क करना शुरू किया और उसने देखा एल्विन ग्लेनी ने कि हाँ, उसका जो पूरा बॉडी है डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजिक को क्या कर रहा है कि फील कर रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजिक को उसकी बॉडी फील कर रहा है। आगे बढ़े, इसको लिख लिए, म्यूजिक को तुम फील करो, म्यूजिक को फील करना था। He realized, उसने महसूस किया, क्या महसूस किया, उसने रियलाइज किया that कि he could feel the music, he could feel the different types of music from by her body parts, by her body parts। अब उसने रियलाइज किया, किसने रियलाइज किया, एल्विन ग्लेनी ने, कि शी कुड फील द डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजिक बाय हर बॉडी पार्ट्स, अपने बॉडी पार्ट्स के द्वारा वह क्या कर सकती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजिक को फील कर सकती है। नहीं, बॉडी पार्ट्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजिक को क्या कर सकती है, फील कर सकती है। अब ये बातें हो गई फील करने की, तो भाई कहीं ना कहीं अब हम आपको एक रास्ता दिखा दिए कि तुम इंजीनियर बन सकते हो। हमने आपको रास्ता दिखाया, तुम इंजीनियर बन सकते हो। इंजीनियर बनने के लिए आपको हम रास्ते नहीं दिखा रहे हैं, तो भैया इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियरिंग को ज्वाइन करना पड़ेगा ना, कोई कोचिंग वगैरह दिस डे। तो यहां भी उसने क्या किया, she got admission in Royal Academy of Music in London।
उसने क्या किया कि एक रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक है लंदन में, उसको ज्वाइन कर लिया। अरे बाबू क्या हो रहा है? अरे कुछ लिखना नहीं है तो सुनो तो बाबू, चलो। शी गॉट एडमिशन इन रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। हम आपको बोल रहे हैं लिखने के लिए, सुनिए कम से कम, लिखिएगा तो आपको पैदा करेगा। शी गॉट एडमिशन इन रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। उसने क्या किया कि रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में लंदन में जाकर उसने एडमिशन ले लिया। अब एडमिशन तो ले लिया, शी स्कोर्ड द highest percentage of marks in the history of the academy, in the history of the academy। यही सब तो क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। अब उसने क्या किया कि उसने हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो है एकेडमी के इतिहास में वहां पर पाया। यानी कि आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कोई भी इतना मार्क्स लाया हो जितना मार्क्स एल्विन ग्लेनी लेकर आई, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन, है ना, वहां लंदन में यह इसका एडमिशन हुआ। तो अब जब यहाँ पर हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मार्क्स ले आई तो कॉमन सेंस की बात है, आदमी की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगेगी, पॉपुलर होने लगेगा। तो जब ये पॉपुलर होने लगी तो धीरे धीरे इसने सोलो परफॉर्मेंस देना शुरू किया। पहले देना शुरू हुआ, सोलो का मतलब होता है अकेला परफॉर्मेंस देना। मतलब इसको इतना कॉन्फिडेंस अंदर से आ गया कि हम अब ग्रुप में नहीं जाएंगे, हम सोलो परफॉर्मेंस करेंगे। लेकिन माय डियर, यह मनी माइंडेड गर्ल नहीं थी। अगर यह मनी माइंडेड गर्ल होती तो यह क्या करती थी, कहाँ जाती थी पता है? हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, वहां जा जाकर यह क्या करती थी कि अपना परफॉर्मेंस देती थी। क्यों परफॉर्मेंस देती थी? कॉमन सेंस है। हॉस्पिटल में जो आदमी जाता है दुख से भरा हुआ होता है, ग्रीफ से भरा हुआ होता है। स्कूल्स में बच्चे जो है वहां से ही मोटिवेट होकर कोई डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, तो उन जगहों पे यह जाना पसंद करती थी। क्यों भाई? क्योंकि वहां मोटिवेट कर सके लोगों को कि हम बहरे हैं फिर भी म्यूजिक दे रहे हैं। तो हॉस्पिटल में कोई आदमी बीमार है और इस तरह के आदमी को देख रहा है तो वो क्या होगा? मोटिवेट होगा। और एक बात जान लो, बीमारी जो है आपके माइंड से होती है। आपको अगर अभी कह दिया जाए कि आप थके हुए हैं, मन में सोच लीजिए आप थके हुए हैं, आप एकदम निश्चित गारंटी आपको थका महसूस होगा। और जैसे ही आप सोचिएगा अरे हम थक गए, मेरा बर्बाद हो रहा है समय, देखिए यू फील एनर्जेटिक। ये एक साइंस है। आपका माइंड जो सोचता है उस तरीके से आपका बॉडी वर्क करता है। अगर हम सोच ले कि अरे 55 मिनट का माइंड नेगेटिव की ओर जाएगा, और वो 55 मिनट मेरा 5 मिनट में थका देगा। नहीं, तो यू शुड बी एनर्जेटिक, माइंड से एनर्जेटिक बनो। यही चीज इस बच्ची के साथ हुआ। यह माइंड से एनर्जेटिक थी, माइंड इसका कह दिया तुम बन सकती हो, बस एक्सेप्ट किया, काम में लग गई, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मार्क्स लेकर आई। तो यह जाया करती थी कहां पर? अपना परफॉर्मेंस देने। अब इस बात को लिखेंगे, पर लिख लिए इसको, ठीक। She used to give solo performance. She used to give solo performance in hospitals and schools. हॉस्पिटल और स्कूल में सोलो परफॉर्मेंस, प्रिजन एंड स्कूल्स। ओके, देखिए ये तीनों जगह जो है मोटिवेशन चाहिए। प्रिजन में का आदमी बेचारा गलती एक बार करता है, सजा 30 साल की पा लेता है। जो एक गलती उसके 30 साल को, तो उसको भी मोटिवेशन की जरूरत है। नहीं तो वही जगह पे वो जाती थी। शी यूज टू गिव सोलो। अब देखिए यूज टू का यूज आपको मॉडल जब पढ़ाए थे तो याद होगा, मैं क्रिकेट खेला करता था, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, तो वह परफॉर्मेंस दिया करती थी। शी यूज टू गिव परफॉर्मेंस, ग्रामर है यहाँ पर। तो वह परफॉर्मेंस दिया करती थी हॉस्पिटल्स में, प्रिजन में और स्कूल्स में। शी वांटेड टू मोटिवेट
द पीपुल। वह लोगों को क्या करना चाहते थे? मोटिवेट करना चाहती थी। शी वांटेड टू मोटिवेट द पीपुल। प्रिजन का आदमी है, हॉस्पिटल का आदमी है, दुख से भरा हुआ है, बच्चा है, गलत रास्ते पर जा रहा है, हम संभालेंगे। मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि एक बच्चा गलत रास्ते समझाएंगे, नहीं मानेगा, धीरे 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 उसको खुद वक्त उसको मनवा देगा। अगर मेरी बात अभी नहीं मानेगा तो वक्त उसको मनवाएगा कि देखो तुम गलत थे उस समय। तो इसलिए आप लोगों को यह बात जान लीजिए, टाइम इज मनी स्वीटर देन हनी। टाइम इज मनी स्वीटर देन हनी। इसलिए आज से मेरी बात मान लो, टाइम को रिस्पेक्ट करो, सलाम करो, देखो वक्त बदल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर शी वांटेड टू मोटिवेट द पीपुल। वह लोगों को क्या करना चाहती थी? मोटिवेट करना चाहती थी कि भैया ऐसे करो, तो उसको अच्छा लगता था। अब क्या हुआ कि यहाँ पर एक 1991 की शायद घटना है कि उसको एक फेमस 91 he got the famous, आपके स्टडी मटेरियल में इसका नाम दिया हुआ है, हाँ, फिलहारमोनी। तो आप उसको देखिएगा, पढ़िएगा, है ना। तो यहाँ पे बेस्ट सोलोइस्ट ऑफ द ईयर के अवार्ड से इसको नवाजा गया। अब एविलिन की कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है, एविलिन की कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। एविलिन की कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड इफ यू हैव डिजायर टू डू समथिंग। अगर आपकी इच्छा है कुछ करने की, तो अगर आपकी इच्छा ही नहीं है तो एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल। क्योंकि हमको याद आ रहा है इम्पॉसिबल का खुद मीनिंग आई एम पॉसिबल ही होता है। इम्पॉसिबल का मीनिंग ही आई एम पॉसिबल होता है। इम्पॉसिबल वर्ड सेज आई एम पॉसिबल। तो एवलिन ग्रैनी की कहानी का कंक्लूजन यही हमको पता चलता है कि आप अगर चाहते हैं तो दुनिया में सब कुछ संभव है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड इफ यू हैव डिजायर टू डू समथिंग। अगर आपका डिजायर ही मरा हुआ है, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इच्छा होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए। आप आज से मन में पक्का हम कहते हैं मेरी बात को मान लीजिए, आप बैठा लीजिए अपने मन में अपने गोल को, और ना पूरा हो तो मेरा नाम आप बदल दीजिएगा। आपके लक्ष्य को आप अभी दिमाग में बैठाइए, आप सिर्फ अपने लक्ष्य को दिमाग में बैठा लीजिए, ना पूरा हो तो हमसे आप बोलिएगा रोज, लेकिन सोचना होगा उस लक्ष्य को। होता क्या है ना माय डियर, सब कॉन्शियस माइंड में वो जाके बैठता है, सब कॉन्शियस माइंड में जाकर बैठता है। आपका लक्ष्य आपके सब कॉन्शियस माइंड में जब बैठता है तो आपके अपने लक्ष्य के अनुसार अपना काम करना शुरू कर देते हैं। साइंस है यह। जैसा आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपका माइंड इंजीनियर की तरफ आपको मूव कराएगा, आप इंजीनियर की तरफ सोचना शुरू कर दीजिएगा। क्या जी गलत बोल रहे हैं? आपका सब कॉन्शियस माइंड में जो बैठी बात उस तरीका से बॉडी रिएक्ट करने लगता है। क्लियर है? आपको विश्वास नहीं है तो आप देखिएगा, आप अभी आप कोशिश करके देख लीजिए। हम सर बहुत थके हुए हैं, माइंड को समझाइए हम बहुत थके हुए हैं, आपको नींद आ जाएगा। आगे बढ़े तो इसका हमको यह समझ में आ गया कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन यही है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इफ यू हैव डिजायर टू डू समथिंग, है ना। अब आ जाइए सेकंड पार्ट की ओर, साउंड ऑफ म्यूजिक का सेकंड पार्ट। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान।